आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। शुरू करता हूं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। आप देख रहे हैं विल्सन टीवी और मैं हूं आपका होस्ट वसीम गोरी। आज का प्रोग्राम हक की बात वसीम गोरी के साथ में हमारे मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिका एमपीए हैं। उनका ताल्लुक एमकेएम जमात से था और आजकल पाकिस्तान क्रिश्चियन कंसर्न इंटरनेशनल के नाम से ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, जनाब स्टीफन आसिफ पीटर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं वसीम साहब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुआएं पीटर भाई। आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? जी खुदावंद का शुक्र है जी, थैंक यू। जी पीटर भाई, आप मेंबर सूबाई असेंबली रहे सूबा सिंध से। आप एमकेएम के टिकट पे मुंतखब हुए थे जी। आप हमें नाजरीन को ये बताएं, आप किस टेन्योर में एमपीए थे? जी मैं 2008 से 2012 तक के टेन्योर में था। अच्छा, ठीक है। आपका ताल्लुक एमकेएम पार्टी से था। एमकेएम को छोड़ना तो बहुत मुश्किल की बात है। आप नाज़रीन को बताएं, आपने एमकेएम को कैसे अलविदा किया? जी ये कुछ मामला ऐसे थे कि हमारा एक कॉलोनी है तेसर टाउन, तो तेसर टाउन में एक बड़ा वाकया हुआ था और वो वाकया ये था कि वहाँ चर्चेस पे जो है वो इस्लामी स्लोगन्स लिखे गए थे, जिस पे मुकामी लोगों ने फिर सुबह प्रोटेस्ट किया और उस पे फिर सूरत बड़ी खराब हुई। लोगों ने कुछ वहाँ पथराव किया गाड़ियों पे, और लेकिन जब मुझे पता चला और मैं वहाँ गया और उनको बुला के मैंने कहा कि ये बात गलत है, आप कानून को हाथ में ना लें, आपने मेरे इल्म में ये बात लाए हैं तो इसको जो है हम अब असेंबली में उठाएंगे, क्योंकि ये हमारा हक है कि किसी के भी फेथ में मजहब पे जो है वो इस तरह का करना मुनासिब नहीं है। तो अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि कोई 100 के करीब लोग आए जो पड़ोस में जिनकी आबादी थी और उन्होंने फायरिंग की, तो पता चला कि वो बड़े मजहबी इंतहा पसंद थे जिन्होंने फायरिंग की और फिर 2-3-4 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक की डेथ हो गई एट द स्पॉट। तो उस पे फिर जो है वो काफी एमकेएम ने भी सपोर्ट की, हमने कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन वो जो लोग मेरे खिलाफ हुए थे तालिबान, उनकी वजह से फिर मुझे एमकेएम छोड़ना पड़ी और मुल्क छोड़ना पड़ा। तो इस वजह से मैं जो है इस वक्त यूके में हूँ। मेरे बच्चे अभी भी पाकिस्तान में हैं और शुरू में उन्होंने बड़ी मुश्किलात देखी। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे। जिस टेन्योर में आपने टाइम अपना गुजारा, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस टाइम पे तालिबाइजेशन का बहुत शोर था। आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपने अपने दौर में बरादरी के लिए क्या क्या काम किए और क्या इक़्तिदाम किए कि आज उनसे वो मुफीद हो रहे हैं? आपने कितने चर्चेस बनाए, कब्रिस्तान, गुरुद्वारा या मंदिर पे काम किया? जी खुदावंद का शुक्र है कि मैंने बहुत थोड़े अरसे में, बहुत कम टाइम में 3 चर्चेस बनवाए और एक भुट्टो कॉलोनी में है, एक जो है वो आजम बस्ती में है, आजम टाउन में है, और एक जो है वो उसमें है नाजिमाबाद में है। जबकि 2 गुरुद्वारे बनवाए और एक मंदिर, तो उस मंदिर की जो है तज़य्युन और आराइश के लिए मैंने काम किया। तो ये तो था जो मैंने मजहबी तौर पे किया, लेकिन हमने अपने कोशिशों से और जो हमें सीटें जो मुहैया की गई जॉब्स, वो तकरीबन 600-650 लोगों को हमने जॉब दिलाई जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और आज भी वो सारे लोग सरकारी जॉब पे हैं और खुदाम के फजल से बड़ी दुआएं देते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपने मुल्क छोड़ा लेकिन खिदमत नहीं छोड़ी। आप पाकिस्तान क्रिश्चियन कंसर्न इंटरनेशनल के
चेयरमैन हैं, तो आप नाजरीन को बताएं कि पीसीसीआई ने पाकिस्तान में क्रिश्चियनों के लिए क्या लाएअमल तैयार किया है, वो फ्यूचर में क्या करना चाहती है पीसीसीआई, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अरब अमारात में जो मसीही हैं, जो तकलीफात में होते हैं पाकिस्तान में, जिनको मुल्क छोड़ना पड़ता है किसी ना किसी वजूहात से, उनके लिए आप लोगों ने अभी तक क्या किया है? जी, ये बेसिकली चूंकि मेरा समझ लें कि प्रैक्टिकल था और मैंने बहैसियत एमपीए वो तकलीफ जो है वो देखी, तो उसके बाद जब मैं यहाँ आ गया यूके में और यहाँ आके, लेकिन बात यही रही कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी जो लोग बाहर चले जाते हैं वो फिर जो है उनका वहां बड़े सुकून से जिंदगी गुजर बसर होती है, वो पाकिस्तान को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी जान जो है आज भी पाकिस्तान में है, बेशक हम यूके में हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी कम्युनिटी का दर्द जो है वो हमें महसूस होता है। हम तो यहाँ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें तो खुदावंद का फजल है कि यहाँ बगैर किसी तकलीफ के खुदावंद रोटी दे रहा है। लेकिन जो हमारे बहन भाई पाकिस्तान में हैं, जो उन तकलीफ को महसूस करते हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है और हर फील्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन है, उनके लिए हम जदोजहद करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो मेरा मौक़िफ़ था वो ये था मेरे जहन में कि हमारे लोग अक्सर बात करते हैं कि हमें 70-72 साल से हमें ना सियासी, ना समाजी, ना मजहबी लीडरशिप मिली है और हम लोग बेयार और मददगार जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी थी कि जो मेरे जहन पे मुसल्लत थी और जिन्होंने मुझे कभी सुकून नहीं लेने दिया। तो अब पीसीसीआई जो है वो खुदावंद के फजल से अपने पाकिस्तानी मसीहों को ना सिर्फ पाकिस्तान में एक लीडरशिप मुहैया करेगी जो कि हमारे नौजवानों पे मुश्तमिल होगी और आने वाले जो है नौजवान वो उसकी बागडोर संभालेंगे, बल्कि हम जो पुराने लोग हैं इस वक्त बूढ़े हो चुके हैं, हम अपनी जिंदगी का वो तजर्बा उनमें कन्वर्ट करेंगे और उन्हें इस काबिल बनाएंगे कि वो जो है अपने हकूक के लिए खड़े हों और अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि कम्युनिटी को फायदा पहुंच सके। जहां तक बात पीसीसीआई की है कि वो किस तरह से खिदमत करेगी, तो वो हमने बाकायदगी से ऐसा नहीं सोचा कि हम यहाँ बाहर बैठ के बात करेंगे, बल्कि हम प्रैक्टिकली पाकिस्तान में जाएंगे, वहां अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे और पाकिस्तान के मिडल में वो हेडक्वार्टर हेड ऑफिस होगा जो कि वहां मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ऑफिसेज बना के, जिसमें हमारा लीगल एड डिपार्टमेंट होगा, जिसमें हमारा डेटा कलेक्शन डिपार्टमेंट होगा, जिसमें हमारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट होगा, मजहबी डिपार्टमेंट होगा और एजुकेशनल डिपार्टमेंट, 8-10 डिपार्टमेंट हम उसमें बनाएंगे और प्रैक्टिकली जो है हम उनको आगे लेके बढ़ेंगे और ताकि वो डिपार्टमेंट के जो हाई क्वालिफाइड लोग होंगे वो अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक अपनी अपने कमिटीज बनाएंगे और अपनी पॉलिसीज बनाएंगे और उन पॉलिसीज पे फिर जो है हमारे लोग काम करेंगे। और हम, मेरा ये ख्याल है कि मसीही कौम जब तक के एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी तब तक जो है वो ना तो लीडरशिप हासिल कर सकते हैं और ना जो है वो अपने बेहतरी के मुतालिक सोच सकते हैं। तो ये ना सिर्फ ऐसा होगा कि वो सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि हमारे इंटरनेशनली जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस दुनिया के दीगर ममालिक में बस रहे हैं, वो सारे के सारे उनकी सपोर्ट करेंगे। मैक्सिमम जो इस बात पे एग्री होंगे वो उनकी सपोर्ट करेंगे। ना सिर्फ ये कि उनको मॉरल सपोर्ट होगी, बल्कि उनके लिए हम आवाज उठाएंगे और दुनिया के सारे जो ममालिक हैं जहां हमारा पीसीसीआई होगा वहां के पार्लियामेंटेरियंस को जो है हम तैयार करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे ताकि वो, अगर खुदा न खास्ता उनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, तो वो इन पार्लियामेंट्स में जो है वो पाकिस्तानी मसीही क्रिश्चियंस की आवाज जो है वो बन सके। जी भाई, थैंक यू। यहाँ पे नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है। जी नाज़रीन, ब्रेक का कहा जा रहा है, या हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहिए। आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज, प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम खोरी के साथ। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं विल्सन टीवी, मैं आपका होस्ट वसीम गौरी, हक की बात वसीम गौरी के साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हमारी
स्टीफन आसिफ पीटर साहब से बात हो रही थी पाकिस्तान में रहने वाले मसीही बरादरी के मुतालिक। जी पीटर भाई, मेरा आपने जितनी बातें की है मैं बिल्कुल आपसे एग्री हूं, और खासतौर के आपका तल्लुक पाकिस्तान की एक ऐसी जमात के साथ है जो कि एक बड़ी मुनज़्ज़म जमात रही है। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं कि मैं एक मसीही कौम को प्लेटफॉर्म के नीचे लाना चाहता हूं, ये कैसे पॉसिबल होगा? हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो फुकदान है, जितने घर हों उतनी ज्यादा पार्टियां हैं। और उसके अलावा आप देखें सिंध में जैसे हिंदू बरादरी ने कब्जा किया पीपल्स पार्टी पे, पंजाब में कामरान माइकल और सिंधु हमें नजर आते हैं। तो इसी तरह पीटीआई ने भी शनीला रूथ को रखा है। लेकिन ये कैसे एक प्लेट फार्म के नीचे जमा होंगे? जी, इसमें मोहतरम वसीम भाई, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूं कि मेरा एमकेएम से ताल्लुक था, अब है नहीं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूं। नहीं, वो मैंने इस बुनियाद पे कहा कि आप जो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी है। तंजीम साजी में एमकेएम का कोई भी सानी नहीं है पाकिस्तान में। मैंने सिर्फ इस व्यू से कहा था। जी 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 बिल्कुल। क्यों? वजह सिर्फ यही है कि मैंने जिंदगी का एक हिस्सा एमकेएम के साथ गुजारा है, और जैसे अभी आप फरमा रहे हैं कि तंजीम साजी, तो तंजीम साजी में इसका कोई सानी नहीं है एमकेएम नहीं का, है बिल्कुल। लेकिन चूंकि हमने वहां पे टाइम गुजारा है और वहां सीखा है, तो हमने एमकेएम की जो अच्छी चीजें थी वो महसूस किया है कि अगर उन चीजों को तंजीम साजी को हम अगर अपनी कम्युनिटी में ले आएंगे तो हमारी कम्युनिटी को बेहतर एक मशले राह उनके लिए ये बात हो जाएगी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमारी जो वाकई आपकी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ जमातों में हैं, तो कैसे मुमकिन नहीं है कि कैसे मुमकिन है आप उनको एक प्लेटफॉर्म पे कैसे ला सकते हैं? तो एक प्लेटफॉर्म पे हम इस तरह से लाएंगे कि क्योंकि ये हम सिर्फ सियासी जो लोगों की बात नहीं कर रहे, हम अपने मजहबी लोगों की बात कर रहे हैं, हम सियासी लोगों की बात कर रहे हैं, हम अपने जो सोशल वर्कर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, हम जो है वो लीगल एड की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो मौकफ है सिर्फ सियासत नहीं है। फिर भी सियासी तौर पे अगर आप पूछ रहे हैं तो हम इस तरह से करेंगे कि अपने मैक्सिमम जो हमारे क्रिश्चियन मुख्तलिफ जमातों में हैं उनको हम एक सेमिनार करेंगे पाकिस्तान में अक्टूबर नवंबर में। तो वो सेमिनार हम करेंगे, और जितने भी हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने अपनी अपनी जमातें बना रखी हैं और जो पाकिस्तानी मेन जमातों में के साथ मुंसलिक हैं, हम उन्हें बुलाएंगे उस सेमिनार में और उनसे कहेंगे जी बताएं आपका मौकफ क्या है, आप क्यों इस तरह से जमातों में हैं और आप किस तरह से कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो जो बातें वो हमें बताएंगे हम उनको नोट डाउन करेंगे, और उसमें जिनका एक अच्छा मौकफ होगा उनको उन सबको साथ लेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि बेशक आप अभी अपनी अपनी जमातों में हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उन सबको जो है एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनसे कहें कि आप सब जो है वो हेड बने और इस जमात को सपोर्ट करें, एक नाम चुन लें आपस में और वो चुन के आप जमात बनाएं और उसकी हम बैसियत पीसीसीआई सपोर्ट करेंगे। हमारा अपना जो है वो लेकिन यहाँ पे पीटर भाई, सॉरी मैं आपकी बात काटता हूं, लेकिन देखें ना, जैसे कि आपने बताया पीसीसीआई एजुकेशन पे काम करेगी, लीगल एड पे काम करेगी, हेल्थ पे काम करेगी, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन जब आपकी पीसीसीआई पाकिस्तान क्रिश्चियन कंसर्न इंटरनेशनल एक मुल्क गिर तंजीम बन जाएगी, लोग उसमें जोत दर जोत जब शमूलियत इख्तियार करेंगे, तो ये तो एक बड़ा मसला बन जाएगा। क्योंकि अगर किसी फर्द का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, तो वो तो कोशिश करेगा कि पीसीसीआई को मैं मुस्लिम लीग नून के पास लेके जाऊं अपनी जाती मफाद के लिए। अगर किसी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है तो वो कोशिश करेगा मेरे साथ पीसीसीआई वाले पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। तो ये तो बहुत बड़ा फुकदान है हमारी जिंदगियों में, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जी जी, आप इसको प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन मैं इसको प्रॉब्लम यूं नहीं समझता कि हमें जो है वो इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। हमारी जो सिलेक्शन है इस वक्त, जो जिस तरह से हमें सिलेक्ट किया जाता है वो हमारा मौकफ नहीं है। हमें आज तक जो भी से दिया गया है, सेटअप दिया गया है, जिसमें जुदागाना तर्ज इंतखाब है, जिसमें ज्वाइंट तर्ज इंतखाब था, अब प्रोपोर्शनल सिस्टम दिया गया है। तो ये अगर उस अपनी रूह से हमें दिया जाए तो फिर हमें तकलीफ नहीं है कोई भी, लेकिन ये बराए नाम चीजें हैं और ये सारी पार्टी
पार्टियां जो हैं वो हमें मिस यूज करती हैं, और वो ये करती हैं कोशिश कि जो उनकी जुबान में हो वो हम लेके अपनी जुबान से वो उसको जो है अदा करें। तो मैं समझता हूं कि इस तरह हम सारी जिंदगी भी लगे रहेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल, लेकिन पीटर भाई मैं बिल्कुल आपका पॉइंट मेरे पास आ गया, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे पास आया, क्योंकि जब आप एमपीए थे और एमकेएम उस वक्त गवर्नमेंट के साथ थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने अपने जितने भी कोलैबोरेशन पार्टीज थी, जैसे कि उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के कहने पे उनके स्टेट का नाम चेंज कर दिया, पहले वो फ्रंटियर कहलाता था या सूबा सरहद, उन्होंने उनके कहने पे उनके सूबे का नाम चेंज कर दिया खैबर पख्तूनख्वा। तो क्या आप नहीं समझते थे कि आप उस वक्त एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से ये जुदागाना इंतखाबात का सेटअप सिस्टम उनसे मनवाते, ये आप सही करवाते? आपने कितना काम किया है? जी उस वक्त जो है वो जुदागाना तर्ज इंतखाब नहीं था उस वक्त, लेकिन आप उसमें काम करना चाहिए था। जी जी मैंने काम किया है, लेकिन जो मैंने चीजें महसूस की हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ कि हम उस प्रोपोर्शनल सिस्टम में आके जब सेलेक्ट होके जाते हैं तो वो फिर हम अपनी कोशिश के बावजूद जो है वो कोई बिल पेश नहीं कर सकते, हम किसी किस्म की लेजिस्लेशन नहीं करा सकते। तो अभी आप देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब हम क्रिश्चियनिटी पे खड़े होंगे, जब हम इसका बेस क्रिश्चियनिटी पे बनाएंगे तो उस वक्त हम इस पोजीशन में होंगे जो इस वक्त एमकेएम और काफ लीग जो है इस पोजीशन में है कि उनके अब आप देखें काफ लीग के 3-4 एमएनए हैं और सिर्फ 3-4 एमएनए के साथ वो पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं और वो उनके साथ बैठे हैं। वो अपने हकूक के लिए जब दिल चाहता है वो बात करते हैं इमरान खान साहब से कि जनाब हमारे हकूक हमें दें, ठीक है, और वो फिर बात करते हैं कि जी हमारा जो स्पीकर है वो हमारा हो, हमारा जो इसका चीफ मिनिस्टर है वो हमारा हो। तो क्या जब आप क्रिश्चियनिटी पे बेस पे खड़े होंगे और अपनी जमात बना के पूरे सारे क्रिश्चियंस की, मैक्सिमम क्रिश्चियंस की, तो क्या आप जब 2, 4, 6 सीटें लेंगे तो उस वक्त आप इस पोजीशन में होंगे कि आप आने वाली जो भी गवर्नमेंट बने उसके साथ नेगोशिएट कर सकें कि जनाब इतनी सीटें हैं हमारी माइनॉरिटीज की या क्रिश्चियंस की, अगर वो आप हमें हमारे हकूक के लिए बात करते हैं तो हम आपके साथ खड़े होते हैं, पर अदरवाइज हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अभी कौन सा हमें देते हैं कुछ भी, जो भी फंड्स एलोकेट किए जाते हैं वसीम भाई, वो सेक्रेटरीज जो हैं वो हमें देते ही नहीं है। फंड्स एलोकेट हो जाते हैं लेकिन उन फंड्स को हमें हीलों बहानों से मना कर दिया जाता है कि जी आज अभी तक पैसे नहीं आए, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, और डेवलपमेंट के काम जो है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम है वो होते ही नहीं है। जब वो हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारी डेवलपमेंट कैसी होगी? तो इससे ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी सीटों पे खुद बैठे, और जब हम खुद बैठे हमें ना दे फंड्स, हम एहतजाज तो कर सकेंगे, लेकिन ये तो नहीं होगा कि हमें तो यहाँ पे बिल्कुल पीटर भाई आपका जो मौकफ है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसमें सोचने की बात है। तो अब जैसे कि आजकल आप पीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिश्चियन कंसर्न इंटरनेशनल, जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चेयरमैन भी हैं और आप बरतानिया में होते हैं, तो आप नहीं चाहते कि आपका ये एहतजाज यूनाइटेड नेशन में रिकॉर्ड होना चाहिए? जी वो बिल्कुल होगा, और उस वक्त होगा जब हम मैक्सिमम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, क्योंकि पीसीसीआई कोई सियासी जमात नहीं है। मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं कि पीसीसीआई बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, लेकिन आप एक कौम के लिए तो काम कर सकते हैं कि भाई वहां पे जुल्म होता है, हमें वोट का राइट नहीं दिया जाता। जी जी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म से हम लीडरशिप देंगे कम्युनिटी को, हम लोकल जो है पाकिस्तानी नौजवानों पे मुश्तमिल जो लीडरशिप है वो तैयार करेंगे, हम अपने रिलीजियस लीडर्स को बुलाएंगे, उनको तैयार करेंगे, और रिलीजियस लीडर्स को जब हम लाएंगे तो फिर हम उन्हें बिठा के जो कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी से सबसे पहले हमारी गुजारिश होगी पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि वो हमारी जो रिलीजियस कमेटी होगी उसको, उस कमेटी की जो पॉलिसी बनेगी, वो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तर्ज पर मसीही नजरियाती काउंसिल बना के दी जाए। जब वो काउंसिल बने तो फिर उसकी मुशावरत से उन जो है वो कवानीन बनाए जाएं, और अगर कोई बिल पेश किया जाता है तो वो मसीही नजरियाती काउंसिल उसको पास करे तो वो आगे जाए, वरना वो आगे ना जाए। तो इस तरह जो है आपके मसीहों को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिलेगा
जिस पे वो अपने हकूक ले सकेंगे, और उसी पे जो है हम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आवाज उठाएंगे पीसीसीआई के उस पे कि जनाब जो हमारे हकूक है हमें वो दिए जाए। जी नाजरीन, यहाँ पे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाऊंगा, मेरे साथ रहिए। हक की बात वसीम गोरी के साथ। आप देख रहे हैं विल्सन टीवी ओरी वेब न्यूज, प्रोग्राम हफ्तावार हक की बात वसीम गोरी के साथ। वेलकम टू बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विल्सन टीवी, मैं आपका होस्ट वसीम गोरी, हक की बात वसीम गोरी के साथ। पीटर भाई, आपकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं और आपने बड़ी एक ब्रीफली, बड़ी ब्रीकली तारीखी बातें भी बताई और फ्यूचर की बातें भी बताई। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा आपकी पीसीसीआई के हवाले से। एक क्रैकडाउन में पिछले गुज़िश्ता दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे अफवाहें फैली थी आपकी पीसीसीआई के बारे में, और एक आई थिंक एक और ऑर्गेनाइजेशन थी कि ये लोग बाहर चले गए हैं, इनका कोई वजूद है ना रजिस्ट्रेशन है, और ये वहां से बैठ के बातें करे, और बहुत एक लंबा चौड़ा खत किसी ने लिखा था। तो आप नाज़रीन को उसके बारे में बताएंगे, तरदीद करेंगे उसमें कितनी सच्चाई है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर बताना आप चाहूंगा। समझ गए होंगे, आपकी भी आंखों से गुजरा होगा। जी 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 बिल्कुल, मैंने देखा है, लेकिन मैंने कोई खास अहमियत नहीं दी उस पोस्ट को, क्योंकि उसमें अजीब सी बात उन्होंने कही है। जी देखें जनाब, ये रजिस्टर्ड नहीं है। वो प्यारे भाई मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो पैदा होते ही भागना शुरू कर देता है, जो दौड़ना शुरू कर देता है। अभी हमें साल हुआ है इसको, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे जब हम पूरा सेटअप बना लेंगे। और खुदावंद का फजल है कि हमारा सेटअप पूरी दुनिया में बन चुका है, तो रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक छोटा सा बिल्कुल इसके साथ ऐड कर दो। आप नाज़रीन को बताएंगे कि दुनिया में किन किन ममालिक में आपकी पीसीसीआई काम कर रही है? जी पहले तो बताऊंगा, मैं यूके में मौजूद है, यूरोप में आपके ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपके माल्टा में है, जर्मन में है, फ्रांस में है, इटली में है, बेल्जियम में है, नेदरलैंड में है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अमेरिका में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है। तो ये पूरी जो मैक्सिमम ममालिक हैं, बिल्कुल, ये तो स्टीवन साहब वाकई ही बहुत बड़ा आपने काम किया है। बिल्कुल। अच्छा स्टीवन साहब, ये बताएं आपने जोसेफ के केस के बारे में क्या किया है, उसके बारे में थोड़ा नाज़रीन को ब्रीफ करें, क्योंकि मेरे सुनने में आया, मुझे मेरे जराये से पता चला कि पीसीसीआई ने भी काफी जोसेफ के बारे में प्रोटेस्ट भी किए और उस केस को काफी उसको फॉलो भी किया है। जी नदीम जोसेफ साहब के केस में जो पेशावर में हुआ, उस हवाले से हमारा इस वक्त नुमाइंदा जो है वो मौजूद है, और शम्स नबीद साहब हैं, जिनका बड़े करीबी राब्ते में है, क्योंकि उसी बस्ती के हैं वो, और वो उनके साथ राब्ते में हैं, जाते हैं, उनसे बात भी करते हैं, केस की नौयत भी पूछते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं। तो हमने काफी काम किया है इस हवाले से। हमने जो बर्मिंघम में हमारे लंदन में जो हमारे कौंसल जनरल हाई कमीशन है, उनसे हमने मुलाकात की है, और ना सिर्फ अकेले की है, बल्कि हमारी 5-6 जमातें जो हैं यूके में, उन्होंने मिल के जो आके उनसे बात की है कि ये इस किस्म की जो नाइंसाफियां हैं उनके लिए आप गवर्नमेंट को बताएं कि ये ठीक नहीं है, और हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो हम इन सारी चीजों को बड़ी करीबी उससे देखते हैं, ताकि वहां के लोगों को रिलीफ मिल सके। और फिर इसी तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने मुलाकात की है हाई कमीशन से। फिर हमारे जो अमेरिका में लोग हैं पीसीसीआई के, उन्होंने मुलाकातें की हैं। तो हमने इसको बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे इसकी आवाज उठाई है, ताकि हमारे ना सिर्फ जोसेफ नदीम भाई बल्कि ऐसे बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिल सके, जिनके साथ जो है वो मजहबी उस पर ज्यादतियां होती हैं। और जब उनके साथ ज्यादतियां होती हैं तो फिर हमारे जो लोकल डिपार्टमेंट है, जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट है, या मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट है, या हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो उनको नजरअंदाज करते हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये गरीब क्रिश्चियन है, इन्होंने क्या करना है। तो उनके लिए हमने आवाज उठाई है कि बेशक वो गरीब है, लेकिन हम सब उनके साथ हैं, और उनके लिए हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। जी पीटर भाई, हमें आप ये बताएं, जो ये नदीम जोसेफ वाला केस है, इसमें आपने बड़ी तगोदो की है, अगर इसमें नदीम जोसेफ को इंसाफ नहीं मिला तो आप किस हद तक जाएंगे? ये बड़े दुख की बात होगी कि अगर
चूंकि नदीम जोसेफ तो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी फैमिली है, और अगर उस फैमिली को भी थ्रेट किया जाएगा, उस फैमिली ने जो पैसे पार्ट पेमेंट की थी उसका भी कोई सिर पैर नहीं है, वो बेचारे परेशान हो गए, उनका अपना पुराना घर भी गया, नया घर वो खरीद नहीं पाए, और अपने यूं समझ लें कि जो उनकी फैमिली का हेड था वो भी उन्होंने गंवा दिया। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस फैमिली के सर पे हाथ रखे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनको कंपनसेट करे ताकि उनकी सेटलमेंट हो सके। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पीसीसीआई जो है वो हक बजानिब है कि उसके लिए जो है वो हर तरह की जद्दोजहद करे। जी, आपकी पिछले दिनों में जब लंदन में हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई तो उन्होंने आपको जोसेफ नदीम के केस के हवाले से कितनी यकीन दहानी करवाई थी? जी, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि वो आज ही जो हमने पिटीशन सबमिट की, उन्होंने कहा हम आज ही जो है मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखेंगे, उनसे बात करेंगे ताकि जो है वो उनको प्रॉपर जो है वो उनकी हेल्प हो सके। और मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद जो है वो उस बंदे की कोर्ट से जो है बेल भी रिजेक्ट हुई, और पुलिस ने बेहतरी थोड़ी सी लाई, और फिर उस केस की पैरवी जो है वो पुलिस कुछ बेहतर तरीके से कर रही है, मुकम्मल तो नहीं कर रही, लेकिन अब वो पुलिस का तरीकाकार ये है कि वो काम वो उनको सपोर्ट जरूर करती है लेकिन छुप के, पहले दीदा दलेरी से करती थी, लेकिन हमारी मुलाकात के बाद जो है वो अब छुप के जो है उनकी सपोर्ट कर रही है। फिर भी हम चाहेंगे कि जहां इतना कुछ किया है तो वो ईमानदारी से और गैर जानेदार होके उन फैमिली की हेल्प करें, तो हम उनके बड़े शुक्रगुजार होंगे। नाजरीन, बिल्कुल मैं पीटर भाई आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूं। मेरे एकदम जहन में वो नाम आया, अगर मैं यहाँ पे उनका नाम ना लूं तो ये ज्यादती होगी। एक साबिका आईजी हैं सैयद इरशाद हुसैन, सीसीपीओ भी रहे हैं सिंध में, कराची में आईजी बलोचिस्तान। उन्होंने पर्सनली तौर पे सीसीपीओ को कॉल करके रिपोर्ट भी तलब की और उन्होंने उसको डांटा भी। मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी इस केस में काफी एफर्ट की। पीटर भाई, हमारे ऐसे जब मामलात पाकिस्तान में होते हैं तो हमारे जो अक़लियती नुमाइंदे होते हैं, ख्वाह वो सूबाई असम्बली के मेंबर हो, ख्वाह वो नेशनल असम्बली के, उनके कोई सुनता तो है नहीं। तो आप नहीं समझते इस सिस्टम से बायकॉट करना चाहिए? देखिए, सिस्टम से बायकॉट करना चाहिए या नहीं, ये तो मैं अभी बहुत जल्दी होगी अगर इस पे कोई बात करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बेचारे हमारे नुमाइंदगान मजबूर हैं, क्योंकि वजह सिर्फ ये है कि सियासी पार्टियां जिनको वो लेके आती हैं उन्हें ये पता है कि ये अकेले हैं और हमारे पास इनकी लिस्ट है। अगर एक बंदा हमारी मर्जी से नहीं चलेगा तो हम इसको हटा के ऊपर से दूसरा बंदा ले आएंगे, जो वो प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई होती है उन्होंने। लेकिन वो अपने लोकल एमपीएस एमएनएस को इसलिए तकलीफ नहीं देते, वो ये समझते हैं कि हमारे लोकल मुस्लिम एमपीए एमएनएस जो है वो वोट लेके आए हैं, और जब वो वोट लेके आए हैं तो उनके पीछे एक लंबी कतार है जो लोगों की है जिनकी वजह से पार्टी को वोट मिलते हैं। अगर हम अपने एमएनए एमपीएस को रद्द करेंगे तो वो वोटर्स हमारे नाराज होंगे, उनकी ज्यादा नजर जो है अपने वोटर्स पे होती है, जबकि मिनॉरिटी के लोगों के साथ ये होता है कि उनको पता है कि प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई है हमने, एक बंदा अगर हमारे नाराज हो गया, अलहदा होगा, तो हम दूसरा बंदा ले आएंगे, तो उन्हें परवाह नहीं होती किसी बात की, इसलिए वो उनको सपोर्ट करते हैं, इनकी बात नहीं सुनते। ये मजबूर होते हैं इनको अपनी पार्टीज को ओके करने के लिए, उनको ओबे करने के लिए। अच्छा पीटर भाई, थैंक यू। मैं प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मेरा तो दिल बड़ा चाह रहा है आपसे गुफ्तगू करने का। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है पीटर भाई, जितने भी पाकिस्तान में मसीही या अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लीडरान हैं, वो सब तो मुल्क को छोड़ के बाहर आ गए हैं। परवेज रफीक, अकरम मसीह गिल, पीटर जान सोत्रा, मानवेल जफर, रुस्तम कैसर और खुर्शीद, प्रिंस जावेद, आप सब बाहर आ गए, तो मुल्क में कौम का हामी और नासिर कौन है? जी, उसकी वजह सिर्फ यही है कि वहां जब लोगों की सुनवाई नहीं होती वो एमएनए बन जाते हैं, एमपीए बन जाते हैं, और पहली बात तो ये कि कम्युनिटी जो है उनको तस्लीम नहीं करती कि जी हमारे ये नुमाइंदे नहीं हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन से आए हैं। उधर प्रॉब्लम ये होती है कि जो पार्टीज हैं वो उनकी कोई बात नहीं सुनते, तो फिर उनको वो यही सोचते हैं यार इससे ज्यादा बेहतर है कि हमने जो कमा लिया है, खा लिया है, तो बस अब जो है ना अपनी लाइफ को उसको आराम में डाल दो। लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, मुझे दूसरों का इल्म नहीं है, मैं गारंटी से ये कहता हूं कि भाई मैं मजबूरन आया हूं, मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था
कि मैं पाकिस्तान छोड़ूंगा, और मेरा आज भी दिल जो है वो पाकिस्तान में है। और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हम अक्टूबर नवंबर में जाएंगे और अपने नौजवानों को जो है वो आगे लेके आएंगे। जी प्लीज। जी थैंक यू पीटर भाई। नाजरीन, आज हमारे साथ साबिका MPA स्टीफन आसिफ पीटर साहब थे, जो कि पाकिस्तान क्रिश्चियन कंसर्न इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। उनके साथ पाकिस्तान में रहने वाले मसीही बरादरी के बारे में गुफ्तगू हुई, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपने ख्यालात और अपने इजहार किया। जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हक की बात वसीम गौरी के साथ अगले हफ्ते दोबारा से हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।